जिसके हाथ में जैसी लाठी थी वैसी लठिया बन करके ठाकुर जी जैसा वस्त्र धारण किए थे वैसा वस्त्र बन करके यावत वत्सप वत्स काल्प बपुर यावत कारांग्रयादिकम यावद यष्टि विशाल वेणु गिरिसन यावद विभूषांबरम, जैसा वस्त्र था अंबर था हाथ में छड़ी थी सब बन करके भगवान प्रकट हो गए। 6 महीने तक यह लीला चलती रही। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अब तो गोपी ग्वाल परेशान होंगे, गाय चलो देखें तो सही। महाराज ब्रह्मा देखने के लिए आए। जैसे बछड़े थे जैसे ग्वाल थे ब्रह्मा जी को सब दिखाई दिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, हे नारायण हम आपके चरण कमलों में निवेदन करते हैं, हमसे गलती हो गई, आप क्षमा करो। सुंदर स्तुति गाई है। नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदम बराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशान वेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की सुंदर स्तुति गाई। भगवान के जैसे बछड़े ग्वाल थे सब भगवान के ही स्वरूप में तिरोहित हो गए। और इधर जो ब्रह्मलोक में बछड़े ब्रह्मा चुरा करके ले गए थे वह प्रकट होकर के ब्रह्मा जी ने कर दिए हैं। इस ब्रह्म मोह की लीला से श्री ठाकुर जी ने ब्रज के कई भक्तों की इच्छा की पूर्ति की। भगवान जब गौचारण करके लौट करके आते थे तो मैया यशोदा ठाकुर जी को कन्हैया को अपनी गोद में बिठालती थी। गोद में बिठाल करके स्तनपान कराती तो ब्रज की अन्य गोपी थी उनके हृदय में यह भाव प्रकट होता कि यह सौभाग्य यशोदा को मिला है, यह सौभाग्य कभी हमें भी प्राप्त होगा क्या। आज भगवान ने उन गोपियों की उनके ग्वाल बनकर के स्वयं अपने स्वरूप में से ग्वाल रूप प्रकट होकर के उन गोपियों की इच्छा की पूर्ति की। गौ माताओं के हृदय में भी भाव आता था कि कभी कृष्ण हमारा भी दूध पिएंगे क्या, हमारा भी यशोदा की तरह दूध पिएंगे क्या। तो भगवान बछड़े बन करके उन गौ माताओं की इच्छा की पूर्ति ठाकुर जी ने की है। महाराज व्रज की जो गोपियां थीं उन गोपियों की इच्छा थी कि भगवान कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हों। तो सांडिल्य जी के द्वारा पूरे ब्रजमंडल में सूचना करवा दी गई थी उसी 6 महीने में कि जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं उनका अभी इसी समय विवाह होना चाहिए। तो कृष्ण के साथ में ही सबका विवाह हुआ था। ब्रह्म मोह की लीला से भगवान ने अपनी कई इच्छाओं की पूर्ति अपने भक्तों की। एक इच्छा भगवान की और थी। भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाई, थोड़ी सी मिट्टी। मैया ने बहुत डांट लगाई, कन्हैया तू कृष्ण जाने ना है मिट्टी खावे, मिट्टी से पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे। मैया ने बहुत डांटा। भगवान ने मन में विचार किया, मैया यह मिट्टी नहीं है, यह ब्रज की रज है। इस रज का रसास्वादन नहीं करने दिया मैं कभी न कभी तो संपूर्ण इस ब्रज 84 कोस की जितनी भी मिट्टी है सबका स्वाद अपनी जिह्वा से लूंगा। तो भगवान ने बछड़ा बन करके घास खाया तो उसके साथ साथ में संपूर्ण ब्रजमंडल की मिट्टी का रसास्वादन अपनी जिह्वा से ठाकुर जी ने किया। भक्तजन कहते हैं ब्रज की 1 इंच भूमि ऐसी नहीं है जिस भूमि से भगवान की जिह्वा का स्पर्श नहीं हुआ हो। जहां भगवान ने उस भूमि को स्पर्श उसका रसास्वादन नहीं किया हो। इसलिए व्रज की अनंत महिमा शास्त्र में गाई है। ब्रह्म की व्रज जहां प्राप्त होती है उसे ही विरज कहते हैं, वही व्रज है। भगवान की कृपा से सुंदर ब्रह्म मोह की कथा को कहा। काली नाग के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की। गेंद का खेल खेल करके भगवान काली
महाराज कदम्ब के वृक्ष के ऊपर से यमुना जी में कूद गए हैं। काली नाग की नागिनों ने लाला को देख करके, उसके सुंदर स्वरूप को ठाकुर जी के देख करके कहा, बोले लाला तू कहीं रास्ता भूल गया है कि वैसे ही आया है? आप अभी यहां से चले जाओ, नहीं हमारे स्वामी जग जाएंगे, काली नाग जग जाएंगे तो अभी तुम्हें भस्म कर देंगे। भगवान ने कहा, बोले नागिन आपके नागों को ही जगाने के लिए आया हूं। अरे नागिन नाग जगाए दे अपनो, 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 नागिन नाग जगाए दे अपनो। मैं बाही के खातिर आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, काली मैं पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। महाराज जैसे ही नाग जगाया है, फुफकार भरता हुआ काली बढ़ा है भगवान को अपने अंग से ठाकुर जी को लपेट लिया है। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया है, इसकी हड्डियां टूटने लगी हैं, छोड़ करके दूर खड़ा हो गया। श्री ठाकुर जी इसके फनों के ऊपर जाकर के कूद करके चढ़ गए। जैसे ही श्री ठाकुर जी चढ़े हैं, जिस जिस फन को यह उठाता है, बिहारी जी उसी फन के ऊपर अपना पैर जमा देते हैं। त्रिलोकी का वजन रख करके रक्त बमन करता हुआ इसका वही जो सिर है वह नीचे झुक जाता है। महाराज भगवान ने इस काली नाग को नाथ दिया है, विरक्त कर दिया। यमुना से कहा, बोले काली यहाँ से रमणक द्वीप के लिए चले जाइए, हमारी यमुना को शुद्ध कर दीजिए। यमुना भक्ति का स्वरूप है, काली नाग काम का स्वरूप है। भक्ति में यदि कामना होती है तो वह भक्ति शुद्ध नहीं होती। महाराज कामना रूपी काली को श्री ठाकुर जी ने भक्ति रूपी यमुना से बाहर कर दिया। सुंदर यहाँ काली दमन की कथा को कहा। आगे चल करके महाराज प्रलंबासुर आदि का उद्धार किया है। श्री वेणु गीत की महिमा को गाया है। गोपियों के चीर का हरण ठाकुर जी ने किया। चीर हरण की जो लीला है, भगवान किसी के लहंगा फरिया को नहीं चुराते। जीव और ब्रह्म सखा हैं, और जो वस्त्र है वह अविद्या है। श्री ठाकुर जी वस्त्र रूपी अविद्या को हटा करके और अपने जीव को अपने आप अपने में मिला लेते हैं। यही चीर हरण की लीला है। गोपी जीव हैं और नारायण ब्रह्म हैं। ब्रह्म और जीव के बीच में जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, वही उसी पर्दा को भगवान खींच लेते हैं, चुरा लेते हैं, तो जीव और ब्रह्म दोनों एक हो जाते हैं। यही चीर हरण की लीला है। किसी के लहंगा फरिया को नहीं चुराया ठाकुर ने। महाराज सुंदर चीर हरण की लीला को कहा है। आगे चल करके महाराज गोपियों, महाराज यज्ञ पत्नियों के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की है। एक दिन संध्या कालीन वेला में भगवान गौचारण करके महाराज जंगल से श्री बिहारी जी लौट रहे थे। लौटते हुए बिहारी जी मुरली अपने होठों पर धारण किए हुए बजाते हुए बंसी को बिहारी जी आ रहे हैं। महाराज बंसी बजाते हुए कन्हैया को, भगवान जब बंसी बजाते थे तो ब्रज की स्थिति बदल जाती थी। भगवान जब बंसी को बजाते थे तो जो प्रवाहित होने वाली यमुना जी थी
वह रुक जाती थी, और जो पाषाण पत्थर के गिरिराज बाबा थे वह पिघल करके प्रवाहित होने लग जाते थे भगवान की बंसी सुन करके। भगवान की बंसी ऐसी मधुर थी। महाराज श्री ठाकुर जी वेणु बजाते हुए संध्या कालीन वेला में गैयन के पीछे पीछे आ रहे हैं। व्रज की व्रज बामांगनाएं गोपिकाएं अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ करके वेणु वादन करते हुए श्री श्याम सुंदर के दर्शन करना चाहती हैं, अपनी अपनी अट्टालिकाओं के ऊपर चढ़ जाती हैं। महाराज जैसे ही अट्टालियों पर चढ़ती हैं, उन गोपिन की जो सास हैं वह पहुंच जाती हैं। बोले यहाँ क्यों चढ़ी हो? बोले श्याम सुंदर वेणु बजा करके आ रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए यहाँ आई हैं। सासू कहती हैं, बोले तुम पागल हो गई हो, वाकी बंसी बहुत खराब है, वाकी बंसी मत सुनियो, बंसी से ज्यादा चपल वाके नेत्र हैं। सासू बहू को समझाती है, सुनती हो कहा भजिया ओ घरे। अरे यहां खड़ी खड़ी कहा सुन रही हो, नीचे उतर के आ जाओ। बोले क्यों? बोले या के नेत्र बंसी से हूं खतरनाक हैं। सुनती हो कहा भजिया ओ घरे, बिध जाओगी नैन के बाणन में। यह बंसी निवाज भरी बिससों, बगरावत है बिस कानन में। ये जो श्याम सुंदर जी की जो बंसी है, ये सुनवे में तो बड़ी मीठी लगे, लेकिन या में ते बिस अमृत नहीं बिस प्रकट हो। बोले क्यों? जो या बंसी वाले की बंसी सुन लेता है वो इसी का हो जाता है। हमने वो बहू या की बंसी सुनी एक बार, तो हम बड़ी मुश्किल से अवही शुद्ध भूली हैं। अब ही सुधि भूली हूं मेरी बहू, मीठी सी भमरो भवरी तानन में। कुल कान जो राखन चहो अपनी, तो दे राखो उंगली कानन में। अपने कुल की परंपरा मर्यादा रखना चाहती हो तो ये जब बंसी बजावे तब अपने कानन को बंद कर लेना। बोले क्यों? बोले बंसी सुन रही वही जाई को है गए। महाराज ठाकुर जी की ऐसी लीला है। गोपियां कहती हैं, बोले लाला भगवान बंसी बजाते थे तो बंसी कोई और नहीं है, ये जो बंसी है ठाकुर जी की बड़ी मंगलमयी और मधुर है। जब हरि मुरली अधर धरी, थिर चर चर थिर पवन थकित रह, यमुना जलन बही। श्याम जब मुरली अधर धरी, भगवान जो बंसी बजाते हैं, गोपियां कहती हैं, बोले लाला लालन एक विनय सुनिए। अरे लाला हमारी एक विनय सुन लीजिए। लालन एक विनय सुनिए, तुम मेरी गलिन में आइयो ना, और आइयो तो करुणा करके, हंस खेलिए गाइए जाइए ना। आइए तो करुणा करके, हंस खेल के जाइए
गाइए ना, और गाइए तो अधरन धर के, गाइए तो अधरन धर के, यह मुरली मंद बजाइए ना, सरसाइए ना और प्रेम व्यथा, पुण्य आइए तो फिर जाइए ना, पुण्य आइए तो फिर जाइए ना। कन्हैया, बंसी की बड़ी महिमा है महाराज। गोपियां कहती हैं, आग लगे इन बासन में जिन बासन ते प्रगटी मुरली। बंसी बजाते हुए श्री ठाकुर जी आए रहे हैं, गैयन के पीछे पीछे, गैयन को खिरक में करके भगवान मैया के यहाँ पधारे। आज ब्रज मंडल में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं महाराज। जिस घर के सामने से ठाकुर जी निकलते हैं, वही घर में से सुंदर मालपुआ, तस्मई, पकौड़ी, कचौड़ी की सुगंधी आ रही है। भगवान दौड़ के पहुंचे मैया यशोदा के यहाँ। मैया, मैया बड़ी जोड़ते भूख लग रही है, आज तो बड़े बड़े सुंदर पकवानन की सुगंध आ रही है या रसोई में से। मैया ने कही, लाला चौका में मत आइयो, चौका ते दूर रहियो। बोले क्यों? बोले आज तो को पतो ना है, हमारे यहाँ जय जय की पूजा है। कन्हैया बोले, मैया हम तो बड़ो जय जय या को ब्रज में प्रकट और है गयो का, हम तो सबसे बड़े जय जय हैं। मैया बोली, तू तो ऐसी बात करे, निकल यहाँ ते बाहर, हाथ पैर धोई के चौका में आइयो। तो को पतो ना है, हमारे भगवान इंद्र की पूजा करवे को समय है गयो है, तो इंद्र की पूजा के लिए ये सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। भगवान रोते भये अथाई पर नंद बाबा के यहाँ चले गए। बाबा बड़ी जोड़ते भूख लग रही है, मैया ते भोजन की याचना करी। मैया ने भोजन ना दियो, डांट और दे दी। पतो ना है कौन से देवता की पूजा करवे को विधान बताए रही। बाबा ये इंद्र कहा होए? अब ठाकुर जी ने नंदराय जी से पूछा। नंदराय जी बोले, लाला ये जो इंद्र है या की प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पूजा होती है, हमारे कुल को देवता है। बाबा इंद्र की पूजा को फल का होए? नंदराय जी ने कही, लाला हम इंद्र की पूजा करें, इंद्र प्रसन्न है कि जल की बरसात करे, जल के द्वारा घास प्रकट होए, घास को गैया खावे, गैया मैया खूब दूध दही घी की सेवा सब इनते ही है। अच्छा बाबा, लेकिन बाबा एक समझ में बात हमारी नहीं आई। बोले क्यों? बोले ये जो इंद्र है बाबा, ये इंद्र को काम बरसात करवे को ना है, ये तो भगवान नारायण की कृपा से बरसात होए। इंद्र तो एक पोस्ट है, सेवक की सेवा करने का कार्य है। जैसे ही कही महाराज नंदराय जी से कही, बोले बाबा आपने इतनी बरसन से इंद्र की पूजा करी, आप ये बताओ कबहू इंद्र देवता ने आपको प्रकट है के दर्शन दिए? बाबा जैसी ही कही श्री नंदराय जी कहवे लगे, लाला आज तक कबहू इंद्र ने प्रकट है के हमें दर्शन ना दिए। बाबा तो तेरो देवता झूठो लगे हमें तो। ये सब भोजन प्रसादी बनाए रहे हो बाबा, बन रही है, या भंडारे को कबहू इंद्र देवता ने पायो है? बोले आज तक ना पायो। अरे अब तो तेरो देवता बाबा 100% झूठो ही है। लाला तो सच्चो देवता कौन सो है? बोले बाबा तुम जानो, हमारो जो सच्चो देवता है ब्रज को, वो तो गिरिराज बाबा है, गोवर्धन नाथ हैं। बाबा हमारी इच्छा है कि आप अपने ब्रज के जो देव गिरिराज हैं, उन गिरिराज बाबा की पूजा करो। लाला इतने वर्षों से इंद्र की पूजा है रही है, यदि हम इंद्र की पूजा को छोड़ के गिरिराज की पूजा करेंगे तो कहा पता है इंद्र क्रोधित है जाए, फिर कहा करोगे तुम? कन्हैया कहने लगे, बाबा हमारो देवता कोई छोटो मोटो ना है, इंद्र ते बहुत बड़ो 7 कोस को लंबो चौड़ो देवता है, वो देवता ही अपने आप कृपा करेंगे, उनकी शरण में चलो। नंदराय जी आनंदित भये, कन्हैया तेरे कहवे पे तेरे देवता की पूजा करने के लिए हम तैयार हैं,
लेकिन तेरी देवता की पूजा को विधान कहा है। कन्हैया बोले बाबा हमारो जो देवता गिरिराज बाबा है वो दो वस्तुनते अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होए। गिरिराज बाबा एक तो प्रदक्षिणाते बहुत जल्दी प्रसन्न होए। प्रदक्षिणाम च कुरुतः गौ विप्रानल पर्वतान। गौ विप्र अनल अग्नि के साथ में हमारे जो गिरिराज बाबा की प्रदक्षिणा करता है, परिक्रमा करता है, तो गिरिराज बाबा अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और बाबा दूसरो विधान, हमारो जो देवता गिरिराज बाबा है वो भोग प्रधान देवता है। बाबा जैसो जैसो भोग प्रसादी भंडारो बनाए के भोग लगाए दोगे, अच्छो लगाए दोगे तो अतिशीघ्र प्रसन्न है जाएगो। बाबा 56 प्रकार के भोग लगे हमारे देवता के। अच्छो लाला, हाँ तो लाला अब तेरे देवता की पूजा करेंगे, 56 प्रकार के भोग बनाए वो चालू करो। महाराज पूरे ब्रजमंडल में सब ब्रजवासी गिरिराज बाबा की पूजा करने के लिए 56 प्रकार के भोग की तैयारी करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं ब्रज में। पच्यताम विविधाः पाकाः सूपान्तः पायसादय संयावापोपसकुल्या सर्वदोहस्य गृह्यताम्। महाराज सुंदर सुंदर बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे हैं। पच्यंताम विविधाः पाकाः सूपान्तः पायसादयः। सूपांत पायस आदि सुंदर सुंदर पकवान। अन्येश्च व्यस्वास्वचाण्डाल पतितेभ्यो यथार्हत यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बले। बड़े बड़े देव सब मिलजुल करके सुंदर सुंदर पकवान बना बना करके गिरिराज बाबा की तलहटी में जा रहे हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके अपने शरीर पर स्वलंकृता भुक्तवंत स्वनुलिप्ता श्ववासस प्रदक्षिणं च गुरुकुरुतः गौ विप्रानल पर्वता। सब ब्रजवासी बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए बनाए के अपने अपने सुंदर सुंदर सकट सजाए के महाराज गिरिराज की तलहटी में नाचते गावते हुए जा रहे हैं। महाराज बड़े धूमधाम से गिरिराज बाबा को जयकारो लगावते हुए ब्रजवासी बोल गिरिराज महाराज की आवाज ना निकली। गिरिराज बाबा को पतो तो चलना चाहिए कि भैया हमारे गांव में ऐसी सुंदर कथा चल रही है। जोड़ लगाए के बोलो बोल गिरिराज महाराज की जय। अब कछु गिरिराज जी को सुनाई पड़ी। सब ब्रजवासी आनंदित है के नाचते गावते हुए। आप लोग चलोगे गिरिराज जी बैठे बैठे नाचते गाते हुए गिरिराज जी की तलहटी में सब लोग जा रहे हैं ब्रजवासी। हम भी चलेंगे उनके साथ में। और मैं तो गोवर्धन को जा